तो मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिवता पर। क्योंकि रेडियो एक्टिवता एक ऐसा पहलू है जिस पे आज पूरा विश्व निर्भर है। रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा ही हमारे पास आज परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। सभी देशों के पास परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई है। तो वहीं इसका उपयोग हम ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहे हैं, जिससे हम विद्युत ऊर्जा पा रहे हैं और अन्य प्रकार से भी इसके बहुत सारे उपयोग कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेडियो एक्टिवता है क्या चीज़, रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि रेडियो एक्टिव एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें से स्वतः ही कुछ कण, कुछ किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। अब वो कण कौन से हैं? अल्फा कण हैं, बीटा कण हैं और गामा किरण है। ध्यान रहे, ये दोनों आपके कण हैं और ये क्या है? ये किरण है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी तत्व से, किसी भी परमाणु के नाभिक से या किसी तत्व के नाभिक से ये के आपके कण, अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरणें स्वतः निकलती हैं, तो हम क्या नाम देंगे इसका? हम देंगे इसका नाम जो है रेडियो एक्टिवता नाम देंगे। किसका नाम देंगे? ये गुण, जिस गुण के कारण ये हमारे अल्फा बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, गामा किरणें निकल रही हैं, इसी को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिवता। और जिस परमाणु के नाभिक से ये आपके अल्फा बीटा और गामा निकलते हैं, उस परमाणु के नाभिक को या उस तत्व को, उस परमाणु को हम क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व नाम देते हैं। जिस तत्व से अल्फा बीटा गामा के निकलेंगे, अल्फा बीटा कण निकलेंगे, गामा किरण निकलेगी, उसी हम तत्व को क्या नाम देंगे? नाम देंगे रेडियो एक्टिव तत्व। और ये तत्व आपके एटॉमिक टेबल में कहाँ पर मिलेंगे? 80 के ऊपर मिलेंगे। जिनका परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर है, वही तत्व ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? कि वो अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। क्यों करते हैं अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है, आपने पढ़ा है पीछे कि एक अष्टक रूल होता है, जिसे आप अष्टक रूल कहते हैं, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है? इसको आपने बहुत सुना होगा। इसका मतलब है कि हर कोई तत्व अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण करना चाहता है। मतलब जो तत्व होते हैं वो अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण करते हैं। और बाहरी कक्षा पूर्ण कब होगी? या तो उसमें आकर के हमारे पास इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़े, तब उनके बाहरी कक्षाएं पूर्ण होगी, या इलेक्ट्रॉन का परित्याग करें। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे आप सोडियम देखें, सोडियम के पास कितना परमाणु क्रमांक होता है? 11 होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। अब ये क्या करता है? इसका संरचना होनी चाहिए 281 के, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अब ये एक को क्या करेगा? डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका आपका जो है बाहरी कक्षा कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 2-8 हो जाएगा। जब बाहरी कक्षा कंप्लीट हो जाएगी तो ये फिर अक्रिय श्रेणी में आ जाएगा। और अक्रिय श्रेणी में आने के लिए क्या आपको पता है? अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय गैसें हैं आपके पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये ऐसे तत्व हैं जिनकी बाहरी कक्षाएं पूर्ण होती हैं और ये किसी भी अपक्रिया में प्रतिभाग नहीं करते हैं। और प्रतिभाग न करने का कारण क्या है? क्योंकि इनको ना तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेने की और ना देने की। तो जितने भी हमारे परमाणु की टेबल में, हमारे एटॉमिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, ये सब यही गुण चाहते हैं कि हम भी जो है अक्रिय गैसों जैसा, अक्रिय तत्वों जैसा व्यवहार करें। और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनकी बाहरी कक्षाएं पूर्ण होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है इस पे कि 80 के ऊपर वालों के पास ये गुण क्यों होता है? 80 परमाणु क्रमांक के ऊपर के तत्व भी यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो है, हमारे परमाणु में, हमारे नाभिक में भी यही गुण आ जाए कि ये भी अक्रिय गैसों जैसा व्यवहार करें और अक्रिय गैसों जैसा, अक्रिय तत्वों जैसा बन जाए। अब अक्रिय तत्वों जैसा, अक्रिय गैसा जैसा बनने का मतलब है क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, इनके नाभिक अस्थायी होते हैं, ये अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं।
और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही ये अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं, बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। अब अल्फा कण का उत्सर्जन करने का मतलब क्या है? अल्फा कण का आपका मतलब है 2He4 हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण आपका हीलियम नाभिक होता है। हीलियम नाभिक और हीलियम में अंतर क्या है? अब आप लोग ये चीज़ जान लें, क्योंकि हीलियम नाभिक जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि हीलियम के पास आपका इलेक्ट्रॉन होगा। स्पष्ट है आपको कि नाभिक का मतलब है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और तो वो नाभिक है। तो यहाँ पर हीलियम नाभिक है। अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक है, और इसके पास जो है सिर्फ आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। लेकिन जब हीलियम की बात करेंगे, हम नाभिक की बात नहीं करेंगे तो हीलियम का मतलब है उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। मतलब हीलियम नाभिक और हीलियम में अंतर क्या है? उसके हीलियम नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। तो जब अल्फा कण किसी नाभिक से उत्सर्जित होगा तो उसके पास 2 परमाणु क्रमांक की कमी होगी, और 4 उसके किसमें कमी होगी? 4 उसके परमाणु द्रव्यमान कमी होगी। इसी प्रकार बीटा जब उत्सर्जित होगा तो बीटा उत्सर्जित होने का मतलब है एक प्रोटॉन में हमारा बढ़ेगा, मतलब एक परमाणु क्रमांक में नाभिक हमारा बढ़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, जब अल्फा उत्सर्जित होगा तो अल्फा उत्सर्जित होने के कारण उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी एवं उसके परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। वहीं पर जब बीटा उत्सर्जित होता है नाभिक से, तो नाभिक से बीटा उत्सर्जित होने पर उस नाभिक में एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि गामा किरण जब निकलती है तो गामा किरण निकलने के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो द्रव्यमान में होगा, ना ही उसके परमाणु क्रमांक में होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गामा किरण निकलने का मतलब है सिर्फ ऊर्जा का उत्सर्जन, तो ऊर्जा को उत्सर्जित करके अस्थायित्व को प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो तत्व अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि उनको अस्थायित्व मिल जाए। जैसे कि आपका यूरेनियम है, थोरियम है, ये सभी तत्व आपके क्या हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और इनका उपयोग हम लोग आजकल परमाणु हथियारों में कर रहे हैं, परमाणु भट्टियों में कर रहे हैं। इसलिए हमें ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम जो है रेडियो एक्टिवता को बहुत गहनता से अध्ययन करें और गहनता से इसको समझें। अब हम अल्फा बीटा गामा के गुणधर्मिता को अगले वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना ही समझ गए। क्या क्या समझे हैं यहाँ पर हम लोग? रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिवता क्या है। तो रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिससे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं, उन्हीं तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि रेडियो एक्टिवता क्या है। तो वह गुण तत्वों का जिसके कारण अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं, तो उस तत्व के नाभिक के इसी गुण को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। अब अल्फा कण क्या है? अल्फा कण का मतलब है हीलियम नाभिक। अल्फा कण जब निकलेगा तो परमाणु के नाभिक में 2 की कमी होगी, जबकि 2 परमाणु क्रमांक की कमी होगी, जबकि परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। वहीं बीटा कण जब उत्सर्जित होगा तो नाभिक में 1 परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, मतलब कि परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। और गामा किरण उत्सर्जित होने पर सिर्फ ऊर्जा में परिवर्तन होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। धन्यवाद।